जनक और मून का आमना सामना, अरसी का षड्यंत्र, अनिरुद्ध के हाथों लगेगा एक पुराना सबूत और कहानी का सबसे बड़ा मोड़, सच का पहला संकेत। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस धमाकेदार एपिसोड को। तो दोस्तों, बॉस हाउस में धमाका, जनक की दस्तक, मून का बवाल, अरसी का अत्याचार। जी हाँ, शादी हो चुकी थी। ऋषि और जनक अब सिर्फ नाम के पति पत्नी नहीं, वक्त के बंधन में बंधे दो ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में सन्नाटा और सिर पर सवालों का तूफान। जनक चुप थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी, ये शहर मेरा नहीं और शायद रिश्ता भी नहीं। पर ऋषि चुप नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, अब जो हुआ मैं उससे भागूंगा नहीं। चलो मेरे साथ बॉस हाउस चलो जनक। अगले ही पल देखने को मिलता है बॉस हाउस मेंशन। जी हाँ दोस्तों, दरवाजा खुलता है। बॉस हाउस के अंदर सब सजी सजाई तैयारी में थे। मून, जो ऋषि की होने वाली दुल्हन, अपनी मेहंदी के रंग में सपनों की तस्वीर बना रही थी। तभी बाहर की घंटी बजी, दरवाजा खुला और सामने खड़े थे ऋषि और जनक। मून ने जैसे ही देखा, उसके चेहरे से हंसी ऐसे गायब हो गई जैसे कोई तूफान फूलों का बाग उजाड़ जाए। ये कौन है ऋषि? और ये सिंदूर? ऋषि बोलता है, मून ये मेरी बीवी है, हम शादी कर चुके हैं। और यहीं पर दोस्तों बूम, बम फट जाता है। मून की आंखें फैल गई, दिल में आग और चेहरा पत्थर जैसा हो गया। और इतने में दोस्तों अरसी की एंट्री होती है, आग में घी डालने की। मून की चीखों के बीच जैसे ही अरसी बाहर आती है, उसकी नजर जनक पर पड़ती है। क्या ये कोई मजाक है? कौन है ये अनपढ़ लड़की जिसे लेकर आए हो और हमारे घर में? जनक चुप थी, पर अरसी का जहर अब बाहर निकल रहा था। एक नौकरानी जैसी लड़की को तुम अपनी पत्नी कह रहे हो? मून का क्या? उसके सपने, उसका रिश्ता? दोस्तों, अनिरुद्ध की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, अब आता है बॉस फैमिली का स्तंभ, अनिरुद्ध बॉस, मून का पिता। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? और जैसे ही वो जनक को देखता है, कुछ तो पल भर के लिए रुक जाता है। उसके अंदर कहीं देखा हुआ चेहरा, कहीं उलझी हुई सी आंखें। वो कंफ्यूज हो जाता है, पर वो पूछता है, इस लड़की का नाम क्या है? ऋषि कहता है, जनक। जनक। जनक बीच में बोलती है, जनक, बस सिर्फ जनक। वो अपनी माँ का नाम नूतन छुपा लेती है। दोस्तों, अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो नाम, वो चेहरा कुछ है जो उसे अतीत में खींच रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसे अपनी पुरानी लवर जनक की याद आ जाती है और ये नाम सुनकर अरसी भी चौंक जाती है। तभी दोस्तों ट्विस्ट होता है, रिवील। जी हाँ दोस्तों, किसी को अभी तक नहीं पता कि जनक, जो आज सबके लिए बेगानी है, असल में अनिरुद्ध की ही बेटी है। नूतन, जो कभी बॉस हाउस में रहती थी, अनिरुद्ध का अतीत उससे जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मून और जनक शायद बहने हैं, पर सच्चाई का ये तूफान अब धीरे धीरे चढ़ रहा है। जनक बॉस हाउस में घुसी तो सही, लेकिन जैसे ही उसके कदम दहलीज पर पड़े, घर के हर कोने में सन्नाटा फैल गया। मून सीधा सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू नहीं, आग थी। ये घर मेरा है और ऋषि मेरा था। जनक सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसके पास ना कोई सफाई थी, ना कोई अधिकार, ना कहीं जाने के लिए उसके पास अपना घर। पर उसके अंदर चल रहा था एक वादा, अब जब यहाँ हूँ तो मैं ऋषि के अलावा, और वो जहाँ कहेगा वहां जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा सकती। तभी दोस्तों सीन 2 आता है, अरसी का नया गेम प्लान। जी हाँ, अरसी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी बेटी की जगह कोई और आकर घर की बहू बन रही थी। वो मून से कहती है, बेटा इस जनक को निकाल बाहर, ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। इसकी माँ भी पता नहीं कौन है। तभी दोस्तों मून कहती है, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये लड़की खुद भाग जाएगी इस घर से। अब अरसी और मून साथ में बना रहे हैं एक चाल। जी हाँ दोस्तों, जनक को सबके सामने बदनाम करने की और ऋषि से क्लियर आउट बात करने की, क्योंकि ऋषि जो है अभी भी आश्वासन देता है मून को कि वो जनक से डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि नहीं चाहता कि वो जनक के साथ रहे, लेकिन यहाँ तो जिंदगी बर्बाद अब जनक की हो रही है। और इतने में दोस्तों हमें देखने को मिलता है सीन 3, अनिरुद्ध की स्टडी रूम में पुराना बक्सा खुलता है। अनिरुद्ध देर रात अपने कमरे में पुरानी फाइलें निकाल रहा होता है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है और उसमें से एक तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, तस्वीर एक नौजवान नूतन की और उसकी गोद में एक छोटी बच्ची, जिसकी आंखें बिल्कुल जनक जैसी। अनिरुद्ध का हाथ कांपता है, वो बुदबुदाता है, ये बच्ची, ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है? अब उसके दिल में शक उठता है, क्या जनक नूतन की बेटी है? पर सच सामने लाने के लिए उसे डीएनए टेस्ट की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगले ही पल हमें देखने को मिलता है किचन में मून और जनक की
लड़ाई चल रही होती है। पहली सीधी भिंडित में मून जानबूझकर जनक को किचन में भेजती है और बाकी काम वालों की छुट्टी कर देती है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने पहले सीजन 1 में देखा था, वैसे ही अब जनक के साथ हो रहा है। मून कहती है जनक से, अब तुम इस घर की बहू बनने वाली हो ना, तो खाना बनाओ, ये बहुत हाउस है, तुम्हारा गाँव नहीं। जनक चुपचाप सब्जी काटती रहती है, पर जब मून उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जनक पहली बार बोलती है, रिश्ता जबरदस्ती का था, लेकिन अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस घर में रहूं, इवन मैं ऋषि के साथ भी नहीं रहना चाहती। लेकिन ये जिद मत करो कि मैं मजबूर हो जाऊं और इस घर में तुम्हें फिर नीचे दिखाने के लिए रुकना पड़े मुझे। दोस्तों मून तिलमिला जाती है, तुम्हें पछतावा होगा कि तुम इस घर में आई थी। और अगले पल देखने को मिलता है रात को बॉस हाउस में अरसी सुनती है नूतन का नाम। जनक नींद में बड़बड़ा रही होती है, माँ, माँ, माफ करना, और वो बोल देती है अपने पिता का नाम। जी हाँ दोस्तों, अरसी पास से गुजरती है और सुन लेती है उसके पिता का नाम। क्या वही गांव वाला है? अब अरसी के दिमाग में भी शक उठता है, क्या ये लड़की सच में उस इंसान की लड़की है और उस आदमी की और उस औरत की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? वो फोन उठाती है और किसी से कहती है डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, मैं पता लगाऊंगी ये लड़की कौन है असल में। आने वाले एपिसोड में क्या होगा दोस्तों? अनिरुद्ध सीक्रेटली सेंड्स हेयर सैंपल फॉर डीएनए टेस्ट, या फिर मून प्लान करेगी जनक को उसकी अपनी पहचान छुपाने की वजह से, या अरसी जो है वो सारी चीजों का अनकवर कर देगी कि ये किसकी बेटी है? तो दोस्तों अभी तो सच का खुलासा बाकी है। जब डीएनए रिपोर्ट खुलेगी सबके होश उड़ जाएंगे।